हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अष्टावक्र गीता की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम अष्टावक्र गीता के 7वें अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। इस दिव्य ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हरिओम। आज की जो चर्चा है ना, उसे आरंभ करने से पहले यदि एक स्थिति की कल्पना की जाए, मान लीजिए कोई अत्यंत भयानक स्वप्न चल रहा हो। जी, स्वप्न की अवस्था। हाँ, और उस स्वप्न में प्राण संकट में हो, भागना पड़ रहा हो, पसीने से लथपथ स्थिति हो। मतलब उस स्वप्न के भीतर वो भय 100% सत्य ही प्रतीत होता है ना। बिल्कुल, उस क्षण तो वही यथार्थ लगता है। किंतु जैसे ही आंख खुलती है तो पता चलता है कि ये तो केवल मन की उपज थी, एक भ्रम था। तो क्या ये संभव है कि हमारा ये संपूर्ण जीवन, हमारे मानसिक तनाव या हमारी सबसे बड़ी चिंताएं भी उसी स्वप्न के समान ही हो? ये बहुत ही विचार करने योग्य आरंभ है। और देखिए, अष्टावक्र गीता के 7वें प्रकरण में राजा जनक जो कह रहे हैं ना, वो कोई साधारण बौद्धिक विचार नहीं है। जी, ये उसी स्वप्न से जाग जाने की साक्षात अनुभूति है। पिछले अध्यायों की गहन यात्रा के पश्चात अब राजा जनक किसी जिज्ञासु की भांति नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, तो अब उनका स्वर बदल चुका है। हाँ, बिल्कुल। अब वे एक ऐसे प्रबुद्ध पुरुष बन चुके हैं जिसने सत्य का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लिया है। वे स्वयं को एक सीमा रहित अनंत महासागर के रूप में अनुभव कर रहे हैं। अनंत महासागर, क्या बात है। जी, और उस महासागर की दृष्टि से देखने पर ये जो संपूर्ण दृश्यमान प्रपंच है ना, जिसे हम इतना ठोस मानते हैं, वो उनके लिए अपना अस्तित्व ही खो चुका है। ये पृष्ठभूमि ही इस बात का संकेत दे रही है कि आज हम सामान्य मानवीय चेतना से बहुत ऊपर की बात करने वाले हैं। सत्य कहा आपने। तो अष्टावक्र गीता के इस 7वें अध्याय का जो आरंभ है, राजा जनक का पहला ही उद्घोष बहुत अद्भुत है। जी, मैं उस पहले सूत्र का पाठ करती हूँ। सूत्र इस प्रकार है। मय्यनन्तं महाम्बोधौ विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न ममास्त्य सहिष्णुता। 1। इसका अर्थ यदि देखा जाए तो राजा जनक कह रहे हैं कि मुझ अनंत महासमुद्र में ये विश्वरूपी नौका मन रूपी पवन से प्रेरित होकर इधर उधर भ्रमण करती है। बिल्कुल। और आगे वे कहते हैं कि परंतु इसके इस प्रकार भ्रमण करने से मेरे भीतर कोई असहिष्णुता या अधीरता नहीं है। ये शब्दावली बहुत ही गहरी प्रतीत होती है। देखिए, इसमें जो प्रयुक्त शब्दावली है ना, वो बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। यहाँ आत्मा को अनंत महाअम्भोधो कहा गया है। मतलब एक ऐसा समुद्र जिसका कोई किनारा ही नहीं है। जी, असीम। और संसार को विश्वपूत यानी एक नौका कहा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शब्द इसमें है स्वांतवात। स्वांतवात, इसका तात्पर्य मन रूपी वायु से है? हाँ, बिल्कुल सही। यह समझना बहुत आवश्यक है कि संसार अपने आप में हमारे लिए कोई समस्या खड़ी नहीं करता। अच्छा। जी, यह हमारे मन की वायु ही है जो संसार की इस नौका को हमारे अनुभव के जल में धकेलती रहती है। मतलब जब मन में विचार उत्पन्न होते हैं तभी संसार की प्रतीति होती है। यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सी शंका मन में उठती है। जी, बताइए। प्रायः हमने देखा है कि योग और ध्यान के मार्ग में यह सिखाया जाता है कि शांति पाने के लिए लय चिंतन आवश्यक है। मतलब मन की वृत्तियों को बलपूर्वक रोकना होगा। हाँ, विचारों को शून्य करने का प्रयास। बिल्कुल। किंतु यहाँ तो राजा जनक स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे भीतर कोई असहिष्णुता नहीं है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञानी पुरुष अपने मन या विचारों को जबरन रोकने का प्रयास नहीं करता? यही तो अद्वैत वेदांत का वो क्रांतिकारी दृष्टिकोण है जो इसे अन्य पद्धतियों से सर्वथा भिन्न कर देता है। मतलब वे नाव को डगमगाने देते हैं? जी, बलपूर्वक मन को रोकना अज्ञानी का लक्षण माना गया है, क्योंकि वो विचारों से भयभीत है। ज्ञानी पुरुष यह भली भांति जान लेता है कि उसका स्वरूप उस अनंत महासागर के समान है। अब आप ही विचार करें, क्या एक असीम महासागर इस बात से भयभीत होता है कि उसकी छाती पर एक छोटी सी लकड़ी की नाव तैर रही है? कदापि नहीं। महासागर को एक छोटी सी नौका से क्या भय? खंडित नहीं कर सकता। इसे यदि एक उपमा से जोड़ा जाए, मान लीजिए एक बहुत विशाल और शांत सरोवर है। जी। अब यदि उस सरोवर में वृक्ष से टूटकर एक छोटा सा पत्ता गिर जाए और वो हवा के झोंके से तैरने लगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। तो वो सरोवर ये सोचकर घबराता नहीं है नहीं कि मेरी शांति भंग हो गई, इस पत्ते को तुरंत बाहर निकालो। पत्ता तैरता रहे, सरोवर अपने स्वभाव में स्थिर रहता है। ये बहुत ही सुंदर और सटीक उपमा है। किंतु
यदि इस तर्क को व्यवहारिक जीवन की चुनौती पर कसें, एक पत्ता या छोटी नौका तो बहुत ही सामान्य बात है। जी। यदि जीवन में कोई भयंकर चक्रवात आ जाए तो मतलब यदि मन साधारण वायु से नहीं बल्कि शोक या घोर चिंता के किसी बड़े तूफान से घिर जाए, तब भी क्या ज्ञानी पुरुष को पीड़ा नहीं होती? देखिए, ये एक अत्यंत मार्मिक प्रश्न है और इसका उत्तर भी महासागर की संरचना में ही छिपा हुआ है। अच्छा, वो कैसे? जब कोई भयंकर तूफान या चक्रवात आता है ना, तो महासागर के केवल ऊपरी तल पर ही उथल-पुथल होती है। बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, गर्जना होती है। हाँ, सतह पर तो बहुत अशांति होती है। किंतु यदि सतह से कुछ मील नीचे गहराई में जाया जाए तो वहां नितांत शांति होती है। वहां सतह के उस तूफान का कोई प्रभाव नहीं पहुंचता। यानी ज्ञानी की चेतना उस गहराई में स्थित है। बिल्कुल। ज्ञानी पुरुष ने अपनी पहचान उस ऊपरी सतह मतलब मन और इंद्रियों से हटाकर उस असीम गहराई यानी आत्मा से जोड़ ली है। क्या बात है! इसलिए जब जीवन में शोक का बड़ा चक्रवात आता है तो ज्ञानी का मन या शरीर विचलित हो सकता है, आंखों से अश्रु भी आ सकते हैं। मतलब वे पत्थर नहीं बन जाते? नहीं, कदापि नहीं। भावनाएं सतह पर रहती हैं, किंतु उनके भीतर की जो मूल चेतना है वो उस अनंत गहराई की भांति पूर्णतः अचंचल रहती है। इसी कारण कोई असहिष्णुता जन्म नहीं लेती। ये स्पष्टीकरण तो हृदय को स्पर्श करने वाला है। अध्यात्म का अर्थ भावनाओं को मारना नहीं बल्कि अपनी उस गहराई में स्थित होना है। सत्य कहा आपने। परंतु यदि हम पहले सूत्र पर पुनः ध्यान दें, मन को वायु और संसार को नौका कहा गया, जी, तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि नौका का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है। मतलब यदि संसार एक नौका है तो उसका कुछ भौतिक वजूद तो मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी शंका का निवारण करने के लिए अष्टावक्र गीता ज्ञान को एक सीढ़ी और ऊपर ले जाती है। अच्छा। दूसरे सूत्र में राजा जनक नौका के दृष्टांत को पीछे छोड़कर सीधे जल के स्वभाव पर आ जाते हैं। दूसरे सूत्र में? जी, सूत्र इस प्रकार है। मय्यंतम महाम बोधो जगद वीची इस स्वभावतः उदेत्तु वास्तमायातु नमे वृद्धिर नचक्षति द्वे। इसका भावार्थ ये हुआ कि मुझ अनंत महासमुद्र में ये जगत रूपी लहर स्वभाव से ही उदय हो अथवा अस्त हो जाए, इससे न तो मेरी कोई वृद्धि होती है और न ही क्षति। बिल्कुल। अब देखिए, नौका जो एक बाहरी वस्तु थी ना, उसकी जगह लहर का उदाहरण दिया गया है। हाँ, क्योंकि लहर तो समुद्र के जल का ही रूप है, भारी नहीं है। सत्य है, और ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। ये वृद्धि और क्षति की बात भी बहुत गहरी है, क्योंकि मनुष्य के संपूर्ण जीवन का संघर्ष इन्हीं दो शब्दों के इर्द गिर्द तो घूमता है। जी, लाभ और हानि का चक्र। हाँ, जब कोई संपत्ति मिलती है या लाभ होता है तो हम उल्लास से भर जाते हैं कि हमारी वृद्धि हुई। बिल्कुल। और जब घाटा होता है या कोई बिछुड़ जाता है तो हम टूट जाते हैं कि हमारी क्षति हुई। परंतु यहाँ तो राजा जनक लाभ और हानि दोनों को ही अर्थहीन घोषित कर रहे हैं। यही तो वेदांत की चरम अवस्था है। तो ऐसा संभाव, इतनी गहरी तटस्थता किसी के भीतर कैसे जागृत हो सकती है? देखिए, यह संभाव किसी अभ्यास से नहीं आता, यह बोध से उत्पन्न होता है। बोध से? जी। किस प्रकार का बोध? यह बोध कि मैं वो तत्व हूं जिसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। इसे उसी लहर के उदाहरण से समझते हैं। जी, बताइए। जब महासागर में एक 100 फुट ऊंची लहर उठती है तो क्या महासागर के जल की कुल मात्रा में एक बूंद की भी वृद्धि होती है? नहीं, जल तो उतना ही रहेगा, केवल उसका आकार बदला है। बिल्कुल सत्य। और जब वो विशाल लहर शांत होकर पुनः समुद्र में विलीन हो जाती है तो क्या जल कम हो जाता है? कदापि नहीं। बस यही समझना है। लहर का उदय होना यानी सृष्टि की उत्पत्ति और लहर का अस्त होना यानी प्रलय, ये केवल आकारों का एक नृत्य है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारी व्यक्तिगत सफलताएं और विफलताएं तो बहुत ही क्षुद्र प्रतीत होने लगती हैं। सत्य यही है। मनुष्य दुख इसलिए भोगता है क्योंकि वो स्वयं को लहर मान लेता है। लहर मान लेगा तो मिटने का भय रहेगा। बिल्कुल। उसे निरंतर ये भय सताएगा कि मैं अस्त हो जाऊंगा। ज्ञानी पुरुष ये जान लेता है कि वो लहर नहीं बल्कि वो जल है जिससे लहर बनी है। क्या अद्भुत विचार है। जी। जब ये ज्ञान प्रकट होता है कि संपूर्ण दृश्यमान जगत मेरी ही चेतना से स्फुरित हो रहा है, तो बाहर से कुछ मिलने पर आत्मा में वृद्धि नहीं होती और छिन जाने पर हानि नहीं होती। वो अपनी पूर्णता में स्थित रहता है। ये बोध तो जीवन के सारे भयों को जड़ से समाप्त कर सकता है। सर्वथा। किंतु यदि हम यहाँ रुककर
इस संपूर्ण तर्क प्रणाली का थोड़ा विश्लेषण करें, मुझे यहाँ एक दार्शनिक विरोधाभास दिखाई दे रहा है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, पहले सूत्र में संसार को नाव कहा गया, जी। फिर दूसरे सूत्र में उसे लहर कहा गया। जी। अब चाहे नाव हो या लहर, दोनों ही दृष्टांतों में संसार को एक दृश्यमान सत्ता, मतलब एक भौतिक सत्य के रूप में तो स्वीकार किया ही गया है ना। सही पकड़ रहे हैं आप। तो यदि ज्ञान मार्ग परम सत्य की खोज है, तो क्या संसार वास्तव में एक लहर के समान सत्य है, उसका भौतिक अस्तित्व है? ये बहुत ही कुशाग्रता से पकड़ा गया बिंदु है। और देखिए, वेदांत की जो शिक्षा दीक्षा है ना, वो इसी क्रम से चलती है। किस क्रम से? भारतीय दर्शन में एक सिद्धांत है जिसे अरुंधति दर्शन न्याय कहते हैं। अरुंधति दर्शन न्याय। जी। प्राचीन काल में जब विवाह के पश्चात वधू को अरुंधति नाम का सूक्ष्म तारा दिखाया जाता था, तो वो तारा बहुत धुंधला और छोटा होने के कारण सरलता से दिखाई नहीं देता था। अच्छा, तो फिर क्या करते थे? तो पहले उसे एक बड़ा और चमकीला तारा दिखाया जाता था जो वास्तव में अरुंधति नहीं था। केवल ध्यान केंद्रित करने के लिए। बिल्कुल। जब उसकी दृष्टि उस दिशा में स्थिर हो जाती थी, तब उससे कहा जाता था कि अब इस बड़े तारे के ठीक ऊपर जो अत्यंत सूक्ष्म बिंदु है, वही वास्तविक अरुंधति तारा है। मतलब असत्य या स्थूल का आश्रय लेकर सत्य या सूक्ष्म की ओर ले जाना। सर्वथा अष्टावक्र गीता भी ठीक यही कर रही है। पहले सत्य को समझाने के लिए नौका और लहर जैसी स्थूल उपमाएं दी गईं, ताकि मन उस अनंतता को थोड़ा समझ सके। जी, किंतु जब मन एकाग्र हो गया तो तीसरे सूत्र में राजा जनक उन पिछली उपमाओं का भी खंडन कर देते हैं। खंडन कर देते हैं? जी। और परम सत्य का उद्घोष करते हैं। मयन्नंतम महम बोधो विश्वम नाम विकल्पना अति शांतो निराकार एतदेवमास्थितः। 3 में। इसका अर्थ क्या हुआ? अब राजा जनक कहते हैं कि समुद्र और लहर का जो दृष्टांत पहले दिया गया था, वो तो केवल समझाने का एक उपाय मात्र था। अच्छा। वास्तविक सत्य ये है कि मुझ अनंत महासमुद्र में ये संपूर्ण संसार केवल एक विकल्पना है, मतलब कल्पना या भ्रम है। इसका वास्तव में कोई भौतिक अस्तित्व है ही नहीं। अरे वाह, ये तो वैचारिक धरातल पर एक बहुत बड़ी छलांग है। बिल्कुल। राजा जनक कहते हैं कि मेरा अनंत स्वरूप पूर्णतः निराकार और अत्यंत शांत है। यानी संसार रूपी लहर कभी उठी ही नहीं। इसे समझने के लिए क्या मैं एक लौकिक दृष्टांत का सहारा ले सकता हूँ? जी बिल्कुल, बताइए। क्या ये बात बिल्कुल मरुस्थल की उस मृग तृष्णा के समान है? मृग तृष्णा, हाँ। जब कोई प्यासा राहगीर तपती दोपहरी में रेगिस्तान में चलता है, तो उसे दूर रेत पर जल की लहरें उठती हुई दिखाई देती हैं। जी, और वो दृश्य सत्य प्रतीत होता है। हाँ, वो इतना सत्य लगता है कि राहगीर जल की आशा में दौड़ पड़ता है। किंतु वास्तव में वहां रेत के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही। तो क्या ये संसार भी उसी मृग तृष्णा के समान है, जो दिखाई तो दे रहा है पर जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं? इस दृष्टांत ने वेदांत के सबसे गूढ़ रहस्य को बहुत ही सरलता से स्पष्ट कर दिया है। जैसे मरुस्थल में दिखने वाला वो भ्रमित करने वाला जल उस रेत के एक कण को भी गीला नहीं कर सकता ना, वैसे ही इस निराकार और अति शांत आत्मा में इस साकार संसार की उत्पत्ति वास्तव में हो ही नहीं सकती। मतलब ये एक तार्किक असंभवता है। जी, जो तत्व सर्वथा निराकार है, मतलब जिसका कोई आकार, रंग या रूप है ही नहीं, उससे किसी साकार या भौतिक वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तर्क तो अकाट्य है, किंतु यदि उत्पत्ति हुई ही नहीं, तो फिर ये सब जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो सब क्या है? वो केवल अज्ञान जनित एक विकल्पना है, एक भ्रम है। देखिए, वेदांत में 2 प्रकार की सत्ताओं का वर्णन आता है। एक है व्यावहारिक सत्ता और दूसरी है पारमार्थिक सत्ता। जी, व्यावहारिक दृष्टि से संसार है जैसे स्वप्न देखते समय स्वप्न सत्य होता है, किंतु पारमार्थिक दृष्टि से मतलब परम सत्य के धरातल पर जागने के पश्चात स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो जब संसार है ही नहीं, तो उससे मुक्त होने के लिए जो हम संघर्ष करते हैं, वो भी व्यर्थ हो गया? बिल्कुल। मन को शांत करने के लिए किसी भी प्रकार की साधना, हठ योग या तपस्या का सारा बोझ ही साधक के कंधों से उतर जाता है। ये ज्ञान तो मन को एक अकल्पनीय स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है। सत्य है, आत्मा सदा अपने प्रपंच रहित शांत स्वरूप में ही स्थित है। उसे शांत करना नहीं पड़ता, वह स्वभाव से ही अति शांत है।
अद्भुत। परंतु देखिए, यहाँ एक व्यावहारिक समस्या पुनः उपस्थित होती है। कैसी समस्या? हम बचपन से ही अपने धार्मिक और सामाजिक परिवेश में सुनते आ रहे हैं ना कि परमात्मा तो कण-कण में बसा है, जी, सर्वव्यापी है। या ये कि आत्मा हमारे शरीर के भीतर निवास करती है। ये मान्यताएं इतनी गहरी हैं कि ऐसा लगता है जैसे शरीर एक मिट्टी का पात्र है और आत्मा उसमें रखा हुआ कोई पवित्र जल। हाँ, ये धारणा बहुत सामान्य है। तो यदि ऐसा है तो आत्मा और शरीर का कोई ना कोई संबंध तो होगा ही। देखिए, ये एक बहुत ही व्यापक रूप से फैली हुई भ्रांति है और अष्टावक्र गीता का चौथा सूत्र इसी अज्ञान की जड़ पर प्रहार करता है। अच्छा, चौथे सूत्र में क्या कहा गया है? राजा जनक तार्किक रूप से आत्मा की असंगता को सिद्ध करते हुए कहते हैं, नात्मा भावेषु नो भावस्तत्रानन्ते निरंजने इत्यसक्तो स्पृहा शांत एतदेवाहमास्थितः। इसका भावार्थ समझाएं। इसका अर्थ है कि यह आत्मा देह आदि पदार्थों मतलब भावों के आश्रित नहीं है और न ही वे देह आदि पदार्थ उस अनंत और दोष रहित आत्मा में स्थित है। ये तो उन सभी धारणाओं को ध्वस्त कर देता है जो मानती हैं कि आत्मा शरीर में रहती है। बिल्कुल, इसलिए आत्मा सर्वथा असंग है, इच्छा रहित है और शांत है। किंतु ये कैसे संभव है कि आत्मा देह में ना हो और देह आत्मा में ना हो? इसे समझने के लिए हमें उपाधि के सिद्धांत को समझना होगा। उपाधि? जी, हमारी बुद्धि उपाधियों से भ्रमित हो जाती है। एक उदाहरण लेते हैं। जब हम अनंत आकाश को देखते हैं और एक छोटे से घड़े को देखते हैं, जी, तो हम सामान्य भाषा में कह देते हैं कि घड़े के भीतर आकाश है। हाँ, घड़ा खाली है तो उसमें आकाश है। किंतु क्या अनंत आकाश कभी किसी सीमित घड़े के भीतर बंद हो सकता है? नहीं, आकाश तो घड़े से बहुत विशाल है। वास्तविकता यह है कि आकाश तो सर्वत्र एक समान फैला है। वह घड़े के भीतर भी है और बाहर भी। घड़ा आकाश में उत्पन्न हुआ है, किंतु आकाश घड़े पर निर्भर नहीं है। घड़े के टूटने से आकाश नहीं टूटता। क्या बात है, बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है ये। इसी प्रकार आत्मा व्यापक है, सर्वव्यापी है और यह शरीर परिच्छिन्न है, मतलब सीमित है। यानी जो स्वयं असीम और अनंत है वो किसी सीमित वस्तु के आश्रित हो ही नहीं सकता। ठीक, यही बात। आत्मा सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और निरंजन है। निरंजन का अर्थ दोष रहित। जी, जिसमें कोई मलिनता न हो। और दूसरी ओर ये शरीर और संसार मिथ्या और नाशवान है। कोई भी नित्य और सत्य वस्तु किसी मिथ्या वस्तु की उपाधि ग्रहण कर ही नहीं सकती। चूंकि इन दोनों का कोई वास्तविक संबंध संभव ही नहीं है, इसलिए ज्ञानी यह जान लेता है कि आत्मा शरीर और संसार के सभी प्रपंचों से पूर्णतः असंग है। और जो असंग है उसे संसार से कोई स्पृहा या इच्छा नहीं होती। सत्य कहा। जहां इच्छा का पूर्ण अभाव है, वहीं परम शांति है। आत्मा की ये असंगता तो एक अत्यंत निर्मल अवस्था की ओर संकेत कर रही है। बिल्कुल। परंतु यदि ये बोध हो जाए कि मेरा इस दृश्यमान जगत से कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर एक प्रबुद्ध पुरुष का जीवन जीने का दृष्टिकोण कैसा होगा? मतलब क्या वो सब कुछ छोड़कर किसी वन की कंदरा में जा बैठेगा? मुझे प्रतीत होता है कि इस प्रकरण का 5वां सूत्र इसी व्यावहारिक प्रश्न का उत्तर देता है। जी, आपने बिल्कुल सही दिशा में विचार किया। ये 5वां सूत्र इस संपूर्ण अध्याय का शिखर है। अच्छा। ये कोई साधारण श्लोक नहीं है। ये एक जीवन मुक्त महापुरुष के सिंहनाद के समान है। अहो चिन्ह मात्र में वाहम इंद्रजालोपम जगत अतो मम कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। अहो, ये शब्द ही आश्चर्य और आनंद को दर्शा रहा है। बिल्कुल। राजा जनक गहरे आश्चर्य और परमानंद से भरकर कहते हैं, अहो, मैं तो केवल शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ, चिन्ह मात्र हूँ। जी, और ये संपूर्ण दृश्यमान जगत एक इंद्रजाल मतलब जादूगर के खेल के समान है। इसलिए मेरे भीतर संसार की किसी भी वस्तु को त्यागने, जिसे हाय कहते हैं, या ग्रहण करने, जिसे उपादेय कहते हैं, उसकी कल्पना कैसे और कहाँ उत्पन्न हो सकती है? इंद्रजालोपम जगत, संसार केवल एक जादू का खेल है। सत्य है। इसे यदि आज के परिप्रेक्ष्य में समझें तो ये किसी बड़े जादू के खेल जैसा है। जी बिल्कुल। जब हम कोई जादू का खेल देखने जाते हैं और देखते हैं कि जादूगर खाली हवा से सोने के सिक्के निकाल रहा है, हाँ, दर्शक चकित होते हैं, तालियां भी बजाते हैं। किंतु क्या कोई भी समझदार दर्शक मंच पर जाकर उन सिक्कों को अपनी जेब में रखने का प्रयास करता है? कदापि नहीं। मतलब वो उन्हें ग्रहण करना या उपादेय नहीं मानता।
क्योंकि उसकी बुद्धि ये स्पष्ट रूप से जानती है कि वे सिक्के असली नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है। और इसके विपरीत, यदि वो जादूगर मंच पर कोई भयानक सर्प प्रकट कर दे, तो क्या दर्शक उस सर्प से डरकर मंच छोड़कर भागने का प्रयास करते हैं? क्या वे उसे त्यागने या हे मानने का प्रयास करते हैं? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि ना तो सिक्का सत्य है और ना ही सर्प सत्य है। तो क्या एक तत्वज्ञानी की दृष्टि भी इस संसार के प्रति ठीक ऐसी ही हो जाती है? बिल्कुल। इस उपमा ने राजा जनक के भाव को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है। देखिए, संसार में मनुष्यों का सारा क्लेश केवल दो ही वृत्तियों पर टिका है, ग्रहण और त्याग। जी। या तो हम किसी वस्तु, पद या संबंध को मुट्ठी में बांध कर रखना चाहते हैं जो उपादेय है, या फिर दुखदाई परिस्थितियों से भागना चाहते हैं, जंगलों में छिप जाना चाहते हैं जो हेय है। ये तो सत्य है। हम दिन रात इसी में उलझे रहते हैं। किंतु ये ग्रहण और त्याग का पूरा संघर्ष केवल एक ही अज्ञान पर आधारित है कि हम इस इंद्रजाल को, इस जादू के खेल को सत्य मान बैठे हैं। हाँ, जो सत्य मानेगा वही तो उसे पकड़ने या छोड़ने दौड़ेगा। बिल्कुल। जब राजा जनक को ये प्रत्यक्ष बोध हो गया कि मैं केवल चिन्मात्र हूँ और ये संसार मेरी ही चेतना के प्रकाश में चमकने वाला एक भ्रम मात्र है, तो वे मुस्कुरा उठते हैं। वे सोचते हैं कि जब वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है, तो मैं किस वस्तु को पाकर महान बनूं और किस वस्तु को त्याग कर वैरागी कहलाऊं। क्या अद्भुत स्वतंत्रता है ये! ग्रहण और त्याग दोनों से मुक्ति। जी, यही वो परम स्वतंत्रता है जो अष्टावक्र गीता मनुष्य को प्रदान करना चाहती है। यह संसार से भागने की नहीं, बल्कि अज्ञान से जागने की शिक्षा है। सत्य कहा आपने। ये चर्चा तो वास्तव में मन पर पड़े जन्म जन्मांतर के जालों को काट देने वाली है। बिल्कुल। यदि हम आज के संपूर्ण 7वें प्रकरण के सार को एकत्रित करें, तो ये स्पष्ट होता है कि अष्टावक्र गीता हमें स्वयं को एक ऐसे अनंत अछूते महासागर के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान करती है। जी, एक ऐसा महासागर जो पूर्णतः शांत है। हाँ, जहां ये संपूर्ण संसार, हमारी सफलताएं, विफलताएं, हमारी प्राप्तियां और हानियां, सब कुछ मात्र एक लहर या एक जादू के खेल से अधिक कुछ नहीं है। सत्य है। और ये बोध कि मैं वो निर्लेप चैतन्य हूं, ये तो जीवन के सारे तनावों को एक क्षण में वाष्प बनाकर उड़ा सकता है। इस बोध की महिमा ही यही है। ये अध्याय हमारी चेतना को इतना ऊंचा उठा देता है कि संसार की कोई भी उथल-पुथल हमारी आंतरिक शांति को स्पर्श भी नहीं कर सकते। हम संसार में रहते हुए भी उससे सर्वथा असंग हो जाते हैं। बिल्कुल। और इस अत्यंत गहरी और पारमार्थिक चर्चा के उपरांत एक ऐसा प्रश्न है जो हर किसी के लिए स्वयं के एकांत चिंतन का विषय होना चाहिए। जी। यदि यह सिद्धांत सत्य है कि यह संसार वास्तव में एक इंद्रजाल है, एक जादूगर का खेल मात्र है, तो दैनिक जीवन में जिन भौतिक वस्तुओं, जिन क्षणभंगुर संबंधों या पद को पाने की लालसा हमें रात रात भर जगाए रखती है, जी, अथवा जिन वस्तुओं को खोने का भय हमारे मन को घोर अवसाद में धकेल देता है, क्या वे चिंताएं, वे भय वास्तव में सत्य हैं? ये विचारणीय है। या फिर वे भी केवल उसी इंद्रजाल का एक भ्रमित कर देने वाला हिस्सा मात्र हैं, जिन्हें हमने अपनी अज्ञानता के कारण सत्य मानकर गले से लगा लिया है? यह प्रश्न कोई तत्काल उत्तर नहीं मांगता, केवल गहरे आत्मनिरीक्षण की अपेक्षा करता है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।